हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूँ जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और इसमें आप लोग को जीके, जीएस और जनरल अवेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग के सामने यह रहा, लिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक है, यह आप लोग से पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटियम। प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का आम समस्थानिक है। कैसे हम लोग समझेंगे कैसे ये हो जाता है, ये कॉमन आइसोटोप्स हो जाता है हमारा। कैसे, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। 1H1 ये जो हो जाता है और 1H2 1H3 ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का आइसोटोप्स हो जाता है। ये सब हमारा आइसोटोप्स हो जाता है, समझ में आपको आ रहा होगा। और ये जो हमारा 1H1 जो होता है ये प्रोटियम हो जाता है और 1H2 जो हो जाता है ये हमारा ड्यूटेरियम हो जाता है और 1H3 जो हो जाता है हमारा ट्रेटियम हो जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें ये हमारा जो पहला वाला जो हो जाता है जो कि प्रोटियम है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा सबसे कॉमन आइसोटोप्स है। समझ में आपको आ गया होगा। और आपको बता दें ये वाला जो हमारा हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेटियम जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है कौन सा, ट्रेटियम। इसको याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तेल और दिए से संबंधित रखता है। तो दीपक में बाती में तेल उठने का ऊपर क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। तो बताइए इसका कारण आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंपली आप लोग समझ लीजिए ऑप्शन सी, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के वजह से दीपक में जो तेल होता है वो ऊपर की ओर उठता है। और आपको बता दें ये इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, जैसे ट्री जो हमारा पेड़ हो गया, ये हमारा पेड़ हो गया, इस पे जो रूट से ऊपर की ओर वाटर आती है, ये सब इधर उधर जाती है, वो भी होता है हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और बॉल पेन जो हमारा हो जाता है जिससे हम लोग लिखते हैं, उसमें भी जो होता है लिड क्या होता है, जो इंक होता है, वो भी तो बॉल के उसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम लोग उसको लिख पाते हैं। तो ये इसका सिंपली आप लोग का एक्शन हो जाएगा। एसिडिटी जो होता है पानी से इसका हल्का होता है, इसी कारण वो ऊपर की ओर आ जाता है। आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। अक्रिय गैसेस, जैसे अक्रिय गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता डैश है। इसमें आप लोगों को संयोजकता बतानी है अक्रिय गैस की। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को बता दें इसका नोबल गैस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। पहला He हो जाएगा, दूसरा Ne हो जाएगा और तीसरा Ar हो जाएगा और क्रिप्टॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, उसके बाद रेडॉन। और ये जो है ना, ये सब अपना जो ऑक्टेट होता है किस चीज़ से पूरा करता है, ये लास्टली 8 ऑक्टेट से ये सब पूरा कर लेता है। 8 ऑक्टेट अपना पूरा कर लेता है, जो कि हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं ना, ये हम लोग जो बोलते हैं इसको, ये सब अपना पूरा कर लेता है। आप लोग को क्लियर होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन, एक्सोनॉन और रेडॉन जो हमारा हो गया, ये नोबल गैसेस हो जाते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो हमारा हो जाता है संयोजकता 0 होती है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को बता दिए ऑक्टेट पूरा जो कर लेता है ना, उसी के कारण 0 शो करता है। और तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि आप लोग को फॉर्मूला पूछा जा रहा है, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग के सामने ऑप्शन में Fe भी है, Au भी है और Gd भी है और आप लोग का Ag भी है। बताइए। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन बी, Au जो हो जाएगा गोल्ड का फॉर्मूला है। Au गोल्ड का ये हम लोग का रासायनिक सूत्र है। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। और आपको बता दें ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा डक्टाइल होता है और मेलिबिलिटी हो जाता है। जैसे डक्टाइल में क्या चीज़, डक्टाइल किस चीज़ के लिए बोलते हैं हम लोग इसको, गोल्ड को, क्योंकि
आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो सोना होता है उसको हम लोग पतले तार की तरह भी बना सकते हैं। तार जो होता है, तार की तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को मेलेबिलिटी का मतलब हो जाता है क्या, उसको हम लोग सीट की तरह भी बना सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। और आपको बता दें, Ag जो है आप लोग का, यहाँ पे Ag जो आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा गुड कंडक्टर होता है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। जो सिल्वर है हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फर्दर अपडेट के लिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और साथ में कुछ ही देर में, जो कि 1 महीना के बाद SSC GD का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी तैयारी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, और रीजनिंग के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? आप लोग से पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है, पीओपी का निर्माण किससे किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिप्सम के द्वारा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और वो आपको बता दें जिप्सम कैसे करता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है हमारा CaSO4 2H2O। ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है। हम लोग इसको हीट करते हैं, ये हमारा हीट का सिंबल हो जाता है। इसको हम लोग हीट करते हैं तब हमें CaSO4 इंटू हाफ H2O हमें मिलता है, जो कि ये हमारा POP, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि हो जाता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारा POP का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है। और इन्हीं दोनों को हम लोग हीट कर देंगे तब हमें POP मिल जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। जिप्सम को हीट करेंगे तब हमें POP मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन आप लोग से पूछा जा रहा है, क्लोरीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो आप लोग को बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, उसी के वजह से ये आप लोग को पता चलता है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन का। और आपको बताना होगा ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग रासायनिक सूत्र यानी कि फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग एक्शन ये आप लोग से पूछा ही जाता है। तो बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को हर पेपर में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा क्या आपका CaOCl2। आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7वें की ओर। अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातुएं कुचालक होती हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शन है, ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी में आप लोग का हो जाता है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग से कुचालक पूछा जा रहा है, धातुएं कुचालक पूछी जा रही है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले तो आप लोग को बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धातु ऊर्जा और आप लोग का जो यहाँ पे हो जाता है ऊष्मा और विद्युत धारा, ये दोनों सही हो जाती हैं। कैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा नॉन मेटल में बता देता हूँ कौन कौन से हो जाते हैं। O2, Cl, C और S, ये हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कुचालक होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता बल्कि बैड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल। और आपको बता दें इसमें भी एक एक्सेप्शन एक ऐसा है जो इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, चालक होता है वो। आप लोगों को समझ में आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, नॉन मेटल होते हुए भी, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर।
ब्रॉन्ज, तांबे और डैश का एक मिश्रण धातु है, आप लोग को बताना है इनमें ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बताइए। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते भी हो और बताओ पहले, उसके बाद बताते हैं क्या है इसका कारण। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टिन। टिन जो हो जाता है ब्रॉन्ज और तांबे और टिन से का मिश्रण से धातु ये बनती है टिन। कैसे बनता है, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा Cu प्लस SN, जो कि Cu जो हमारा हो जाता है, Cu प्लस SN को हम लोग मिला देते हैं, 80% हमारा Cu हो जाता है और 20% हमारा SN हो जाता है। इसी से हमारा टिन बनता है। समझ में आपको आ रहा होगा। और इसीलिए बोला भी गया है, इसमें बोला भी गया था सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने इसकी बनाने की शुरुआत की थी। और इसीलिए आप लोग को ये भी मालूम होगा, इसीलिए कांसे की सभ्यता भी उन्हें कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वालों को कांसे की सभ्यता भी कहा जाता है। समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। एसिटिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र क्या है? सूत्र इसमें पूछा जाता है एसिटिक एसिड का। बताइए संरचनात्मक क्या हो जाएगा इसका। आप लोग के सामने बहुत सारे सूत्र हैं, ये सारे सूत्र का भी आप लोग को बताना है किस किस के सूत्र हैं। तो चलिए, इसका सही उत्तर पहले आप लोग को बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी CH3COOH हमारा हो जाता है एसिटिक एसिड का, जिसे हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा एसिटिक एसिड का सही फॉर्मूला हो जाएगा। और C2H5OH किसका हो जाएगा फॉर्मूला? C2H5OH किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारा एल्कोहल का हो जाएगा। और आपको बता दें OH जिसमें भी लगा हो, OH हमारा जिसमें भी लगा हो, ये हमारा आ जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में। एल्कोहलिक ग्रुप में हमारा OH जिसमें भी लगा हो वो आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें हमारा H2SO4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4 का क्या नाम हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तेजाब जो बोलते हैं ना एसिड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4 का। और हम लोग इसको बैटरी में भी यूज़ करते हैं, बैटरी के पानी के लिए। समझ में आपको आ रहा होगा। और HCOH का क्या हो जाएगा? तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड भी आपसे पूछा जाता है। ये जो है ना फॉर्मिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है। और आपका ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप वाला जो मैंने बताया OH, तो ये फॉर्मिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है ये बताइए। फॉर्मिक एसिड जो होता है आप लोग का, वो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है HCOOH। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। और मज़ेदार प्रश्न है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, ये बताना है आप लोग को। स्टेनलेस स्टील में इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले धातु का नाम बताना है। यहाँ पे आप लोग के सामने ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है निकल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग बता सकते हो। और ये कैसे बनता है ये भी मैं बताऊंगा, आप लोग पहले इसका आंसर बताओगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सल्फर का इसमें कोई प्रयोग नहीं है स्टेनलेस स्टील को बनाने में। और आपको बता दें आयरन जो हमारा होता है ना, आयरन और निकल प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, इन सब के मिश्रण से हमारा स्टेनलेस स्टील बनती है। इस सब के मिश्रण से, जो कि हमारा आयरन, निकल, कार्बन, क्रोमियम, इन सब के मिश्रण से हमारा स्टेनलेस स्टील बनती है। आप लोग को समझ में आया हो ये वीडियो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, उसका जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करूँगा। और आप लोग को यही बोलूँगा कि अंत तक पढ़ते रहिए बस, क्योंकि अब जल्द ही आप लोग का बिहार पुलिस फायरमैन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। जिस तरह से MTS का अनाउंस हुआ उसी तरह से आप लोग का फायरमैन का भी अनाउंस हो जाएगा डेट। चलिए, धन्यवाद।